हरे कृष्णा, राधे राधे। देखिए, माघ का महीना 28 जनवरी से 27 फरवरी तक चलेगा और ये 28 जनवरी आज शुरू हो चुका है। इसमें आपको मैं बताऊंगी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। माघ महीने में का व्रत पौष पूर्णिमा से शुरू हो जाता है। सनातन धर्म में माघ का महीना 11वां महीना है, जो कि हिंदू पंचांग के अनुसार आज से शुरू हो चुका है। सनातन धर्म में हर महीने का अपना अलग महत्व होता है, पर माघ का महीना कुछ ज़्यादा ही महत्व है। माघ का महीना पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। ये महिमा भगवान कृष्ण के एक नाम माधव को समर्पित है। भगवान कृष्ण का एक नाम माधव भी है, जिसमें कि उस इसीलिए उसके नाम पर ये माघ मास रखा गया है, क्योंकि पहले इसको माघ बोला जाता था। इस महीने को बोलते बोलते धीरे धीरे ये माधव को समर्पित होकर इसका नाम माघ पड़ गया। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा विधि विधान से इस माह में श्री कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए इस महीने को अत्यंत पवित्र महीना माना गया है। इस महीने में बहुत से पर्व आते हैं, त्योहार आते हैं, जैसे संकष्ट चतुर्थी, सकट चौथ का व्रत होता है, मौनी अमावस्या आती है, बसंत पंचमी, रथ सप्तमी, शर्तिला एकादशी, जया एकादशी आदि बहुत से पर्व आते हैं। इस महीने में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। कहा गया है कि नारायण को प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम रास्ता माघ माह में ब्रह्म मुहूर्त में पुण्य काल में उठकर स्नान करना चाहिए। नारायण का मतलब ही जैसे नारायण, नार मतलब पानी को बोलते हैं, अयन मतलब रहने। अब जो जल में का निवास करते हैं उनको नारायण कहा गया है। भगवान नारायण क्षीर सागर में निवास करते हैं, इसलिए उनको नारायण बोला गया है। इसीलिए भगवान को जो है माघ मास में जो इतना वो पूजा पाठ से नहीं प्रसन्न होते, जितना जो व्यक्ति, जो भक्त ब्रह्म मुहूर्त में पुण्य काल में उठकर स्नान करता है, वो इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। इस महीने की ऐसी महिमा है कि जहाँ भी जल होता है वो गंगा जल के समान माना जाता है। इस महीने में अगर हो सके तो पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, जैसे काशी, प्रयाग, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य आदि पवित्र स्थान, तीर्थ स्थानों पर स्नान करने का विशेष महत्व है। अगर नदी में स्नान नहीं करने जा सकते, कहीं हमारा नहीं हो पाता है, तो हम घर में भी गंगा जल डाल के जल में और थोड़ा सा तिल डाल के माघ महीने का स्नान हमको करना चाहिए। लेकिन स्नान करते टाइम कोई ना कोई एक वस्त्र अपने आपके शरीर पे जरूर होना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार श्री हरि पूजा करने से, श्री हरि मतलब भगवान विष्णु, पूजा करने से इतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि ब्रह्म मुहूर्त में इस महीने में स्नान करने से उनको प्रसन्नता होती है। अगर आप किसी स्थान पर नदी या तालाब या पोखर, कहीं भी जो भी होता है, स्नान नहीं कर सके तो घर में ही आप गंगा जल डाल के कर सकते हैं स्नान। पूजा में भगवान कृष्ण को तिल जरूर चढ़ाना चाहिए। इस महीने में तिल का बहुत महत्व है। इस महीने में कई लोग भक्त पूरे महीने का भी व्रत करते हैं। काले तिल अगर अर्पित करें तो शनि का बुरा प्रभाव अगर किसी व्यक्ति की राशि पर पड़ रहा है तो वो भी कम हो जाता है। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल अर्पित करने चाहिए और सूर्य को भी जल, गायत्री मंत्र का जाप करते हुए मतलब सुबह चढ़ाना चाहिए। और तुलसी में दोनों टाइम दीपक जलाना चाहिए और गीता का पाठ भी करना चाहिए। स्नान, दान, जप, तप आदि का इस महीने में बहुत विशेष महत्व है। और इस महीने में जो तिल का दान करते हैं, कंबल, गुड़, घी इत्यादि, इसका भी दान करना चाहिए। गर्म चीज़ों का दान करें, क्योंकि इस महीने सर्दी बहुत पड़ती है, तो वो भी कर सकते हैं। माघ के महीने में बासी खाना
खाने से थोड़ा सा बचना चाहिए, है ना। और मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। नहाने में तिल का जो आप डालेंगे वो काले तिल डालकर स्नान करें, और कोशिश करें कि दिन में नहीं सोएं। और अगर पूरे महीने आप व्रत करते हैं तो उद्यापन आपको इसका करना पड़ेगा, क्योंकि उद्यापन में क्या करेंगे कि भाई एक माघी पूर्णिमा के दिन इसका उद्यापन होगा। माघी पूर्णिमा को गंगा स्नान करके ब्राह्मण भोज या गरीब को भोजन करवा दे। अगर आप गंगा स्नान नहीं करना जा पाते हैं तो घर में ही गंगा जल डाल के और आप स्नान करके और दक्षिणा दे दें, खाना बनाने वस्त्र दे दें, तिल गुड़ घी आदि का दान करें। और इस महीने में अगर इस महीने में जो है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तारे की, जैसे पूरे महीने का व्रत रखते हैं तो जो तारे की छाँव में मतलब तारे की छाँव में स्नान करना चाहिए, है ना। तो तारे की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तारे छाँव होता है, इसलिए पवित्र सुबह सुबह स्नान करना चाहिए। एक समय भोजन करना चाहिए। शाम की पूजा, भगवान की पूजा करने के बाद नॉर्मल खाना खाएं, जो सिंपल खाना होता है, लेकिन प्याज लहसुन का सेवन ना करें। सात्विक भोग करें और भोग लगाने के बाद ही आप भोजन करें। एक समय ही खाना खाएं। ब्रह्मचर्य का पालन करें और कोशिश करें कि धरती पर सोएं। धरती पर सोने का मतलब ये नहीं है कि भी सर्दी में हम कैसे सोएंगे, मतलब जो भी है नीचे गद्दा वगैरह बिछा लें, गद्दी वगैरह उस पर सोएं। बेड को जो है बेड पर नहीं सोना, क्योंकि बेड को तामसिक माना गया है। सामर्थ्य अनुसार आप दान करें और जितना भी हो सकता है माला का जाप करें। भगवान को भोग लगाकर खाएं। कई बार ऐसा होता है कि अशुद्धि की अवस्था में माताएं बहनें ये व्रत स्नान नहीं कर पाती हैं, तो उन दिनों को छोड़ दें और आगे उसका ध्यान करें। माघ में तिल अवश्य खाएं। तिल जो है, इसलिए तिल की महत्ता है क्योंकि तिल जो है सृष्टि का प्रथम आहार है। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो धरती पर जो सबसे पहला जो अन्न उगा वो तिल ही उगा था, इसलिए जो है उसको तिल की बहुत महत्ता है। मूली नहीं खाना चाहिए। धनिया, मिर्ची, गाजर, इन सब का त्याग करें। सरसों का तेल नहीं खाना चाहिए। वैसे जो व्रत करते हैं उनके लिए निषेध है, ऐसे आप खा सकते हैं। मिश्री का भी नहीं, भगवान को मिश्री का भी भोग नहीं लगाना चाहिए, इसमें मना किया गया है ना। और तिल का गरम कपड़े, गुड़, ऊन, लाल कपड़ा, ये सब आप दान करें। मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने के कारण ही जो है इसका नाम माघ पड़ा। मघा नक्षत्र पड़ता है पूर्णिमा के दिन, इसलिए माघ किया। और माधव भगवान का नाम है, इसलिए भी इसका माघ बोलने लगे। भगवान से प्रार्थना करें, व्रत पूर्ण होने पर भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमने जो व्रत किया है, जो उपवास किए हैं, जो भी हमने किया है, हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर आप हमारे जितने भी कष्ट हैं वो हरें। और कहते हैं कि 8 मुट्ठी काले तिल अगर चढ़ाएं भगवान कृष्ण के ऊपर, अगर रोज चढ़ाते हैं तो रोज चढ़ाएं, या नहीं तो कम से कम एकादशी पर या बीच में 2-3 दिन जरूर चढ़ा दें। तो कहते हैं कि काले तिल पहले चढ़ा दें, फिर उनको बाद में इकट्ठा करके उनको बहते जल में चढ़ा दें, तो जो आपकी मनोकामना होगी वो जरूर पूरी होती है। और भगवान से प्रार्थना करें कि जैसे तिल छोटा सा है, ऐसे हमारे हर दुख को, कष्ट को, क्लेश को तिल तिल करके हमारे जीवन से दूर करते जाएं, कष्टों को दूर करते जाएं। और अशुद्धि के दिनों में आप जो है, जब जो बहनें माताएं अशुद्ध हो जाती हैं, उन दिनों में वो स्नान करते समय गंगा जल अपने जल में ना मिलाएं, उसको अलग रखें। दिन में ना सोएं। और ये नहीं है कि सोचें कि भाई अभी हमारा अशुद्धि का दिन है तो हम सुबह उठ के क्या करेंगे, नहीं।
आपको सुबह उठना है, जैसा भी है आप बैठ के सिंपल नहा धो के अपना जप माला करें, हाथों पे जप करें, पूजा अपने मन मानसिक रूप से जब स्नान करें, गंगा जल नहीं मिलाएं जल में, लेकिन गंगा जी को ध्यान में रखते हुए आप हर हर गंगे, ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए, ओम हरि विष्णवे नमः का जाप करते हुए अपना स्नान पूरा करें। तो इस तरह से मैंने ये आपको ये बताया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जितना मेरे को थोड़ा बहुत पता था मैंने आपकी समक्ष ये जानकारी रखी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आने वाली वीडियो में मैं मिलती हूँ। इसी तरह से मैं आपको जो भी जानकारी आएगी मैं आपको देती रहूँगी, और इसका महत्व जो है आपको प्रतिदिन मिलेगा। जय जय श्री राधे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।